देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले थोड़ा सा पैरेलल लाइन के बारे में समझते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है। अगर एक लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अगर कोई लाइन इसके पैरेलल होगी ना, तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ चेंजमेंट आएगा। अगर इसका कांस्टेंट सी वन है तो उसका कांस्टेंट सी टू हो जाएगा बस। ठीक है। और एक्स और वाई के कोफिशिएंट में कोई फ़र्क नहीं आएगा पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पैरेलल लाइंस के बीच में। अगर मैं एक तीसरी लाइन ले लेता हूँ ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस सी थ्री, तो बेसिकली वो भी इन दोनों के पैरेलल होगी। ठीक है ना। यानी कि एक्स और वाई कोफिशिएंट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ कांस्टेंट में ऐड करता जा रहा हूँ। यानी कि अगर इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जैसे ये है प्लेन हमारा, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन सपोज करो, पहले वाली लाइन की इक्वेशन ये है हमारी, कुछ इस तरीके से जा रही है। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, C1 में कुछ और ऐड कर दिया और नया कांस्टेंट बन गया। ठीक है। तो कुछ और ऐड करने से लाइन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, सिर्फ पैरेलल ही रहेगी, बस थोड़ी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अगर कुछ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो कांस्टेंट में ही तो सब्ट्रैक्ट होएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने से वो थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, बात वही रहनी है, रहेगी पैरेलल बिल्कुल। वो कब कब पैरेलल रहेगी, जब एक्स कोएफिशिएंट और वाई कोएफिशिएंट में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ कांस्टेंट में चेंजमेंट आता है। तो लाइन की इक्वेशंस पैरेलल लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा वो, जब एक्स और वाई कोएफिशिएंट में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा हो। ठीक है। इतना पैरेलल लाइन के बारे में समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन सेकंड क्या कहते हैं हमारे पास, हमें दो इक्वेशन गिवन है पैरेलल लाइंस की, दो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन गिवन है। एक तो है 9x प्लस का 6y माइनस 7 इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरा क्या गिवन है 3x प्लस का 2y प्लस का 6 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये दोनों पैरेलल लाइंस है। अब कुछ कहेंगे पैरेलल लाइन कैसे हो गई, यहाँ पे तो एक्स और वाई कोएफिशिएंट में फ़र्क है। भैया एक्स और वाई के कोएफिशिएंट में फ़र्क नहीं है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पे करके देखो। अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो 3x प्लस का 2y माइनस का 7/3 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, 0 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2y माइनस का 7/3 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यानी कि x का कोएफिशिएंट सेम है 3, y का कोएफिशिएंट सेम है 2, सिर्फ कांस्टेंट में फ़र्क है। यानी कि दोनों लाइन पैरेलल्स रहेंगी। क्या रहेंगी, दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों से इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, इससे भी और इससे भी। एक ऐसी हमें लाइन फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, एक ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है। तो मेरी बात सुनो, अब दोनों के से इक्वी डिस्टेंस हो तो मतलब जो ऐड हो रखे हैं यहाँ पे कांस्टेंट है, उन दोनों का मिड पॉइंट ले लो आप। ठीक है, दोनों कांस्टेंट। सपोज करो एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, क्या, सपोज करो एक लाइन तो हमारी ऐसे जा रही है, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है, तो हमें इन दोनों से पैरेलल एक तीसरी लाइन की इक्वेशन चाहिएगी। ठीक है, जो दोनों से क्या, इक्वी डिस्टेंस मतलब बिल्कुल बीचों बीच होगी वो। तो क्या होगी, बिल्कुल बीचों बीच। तो पैरेलल है तो सीधी सी बात है, एक्स कोएफिशिएंट और वाई कोएफिशिएंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसका पड़ेगा, सिर्फ कांस्टेंट का। किसका फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट का। तो यानी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है, यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड हो रहा है, दोनों का मिड में लेना है मुझे। क्या लेना है, बिल्कुल मिड में लेना है मुझे, मिड में, बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, देखना जरा। पहले तो दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, पहले तो मुझे क्या करना है, दोनों कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। तो एक इक्वेशन ये गिवन है, इसमें कोएफिशिएंट क्या है 9x 6y माइनस 7। अगर मैं इसी को लेके चलता हूँ तो 9x प्लस का 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी कोएफिशिएंट क्या है हमारा 3x प्लस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँ, अगर इसको 3 से इसके कोएफिशिएंट को सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरी इक्वेशन को करना 3 तिया 9x 3 दूनी 6y प्लस का 6 नंबर 6 तिया 18 इक्वल टू 0 हो गया। अब दोनों कोएफिशिएंट सेम हो गए, 9x 6y और माइनस 7 और 18। अब मैंने क्या किया कि तीसरी ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी जो बिल्कुल दोनों से इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कि दोनों का जो कांस्टेंट है ना उनका मिड लेना है मुझे। तो इसका कांस्टेंट -7, इसका कांस्टेंट -18। तो जो कांस्टेंट लेना है दोनों का मिड, बाकी एक्स और वाई कोएफिशिएंट तो सेम ही रहेंगे। तो जो कांस्टेंट लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, -7 और +18 का बिल्कुल मिड पॉइंट। तो 18 में से 7 जाएंगे तो 11, तो क्या बचा 11/2। तो कांस्टेंट क्या रह जाएगा उसका 11/2। यानी कि इक्वेशन क्या बनेगी हमारी 9x प्लस का 6y प्लस का 11/2।
ठीक है, कांस्टेंट ये रह जाएगा, कोई एक्स और वाई कोफिशिएंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेंगे। तो 2 से अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई करूँ तो 9 दूनी 18x प्लस का 6 दूनी 12y प्लस का 11 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी हमारी जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस रहेगी, इन दोनों ही लाइनों से क्या रहेगी, जो इक्वी डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया।